हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी, आपको वीडियो को पूरा देखना है। मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है 2.25 मीटर। 44 साइज़ हिप्स है यहाँ पे, तो हम 44 साइज़ का बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको साइज़ के अनुसार कपड़े को फोल्ड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की तरफ हमें 2 इंच छोड़ना है इलास्टिक लगाने के लिए। अगर जितने आपको बेल्ट छोड़ना है उतना आपको ऊपर की तरफ छोड़ देना है। जितनी इलास्टिक है, जितनी भी चौड़ी, उतना छोड़ना है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच छोड़ रही हूँ ऊपर की तरफ। अब यहाँ से हमें इसकी लेंथ लेनी है, तो यहाँ पे मैं 42 इंच लेंथ रखूँगी और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँ नीचे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे 43 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यानी आपको जितनी लेंथ रखनी है प्लाजो की, इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने यहाँ पे पैंट प्लाजो की लेंथ ली है 43 इंच। अब देखो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ हिप्स के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम आसन के लिए मार्क करेंगे। तो किस तरह से करना है आपको, यहाँ पे 11 इंच लेना है, हिप्स का फोर्थ भाग लेना है। यहाँ पे 44 इंच है फोर्थ भाग, हिप्स का फोर्थ भाग लेंगे 11 इंच। अब 3 इंच हमें लूजिंग देना है, तो 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी 14 इंच लिया है यहाँ पे। अब हमने जितना हिप्स लिया है उतना ही नीचे की तरफ एक हमें हिप्स लगाना है 14 इंच पे। तो यहाँ पे बराबर लाइन बनाने के लिए हमने नीचे भी 14 इंच पे मार्क किया है। अब हम आसन के लिए मार्क करेंगे। तो देखो आपको कितना करना है, हिप्स का चौथा भाग लेना है। 44 हिप्स है, उसका फोर्थ भाग होगा 11 इंच। अब यहाँ पे भी हमें 3 इंच लूजिंग देना है, तो ये हो गया 14 इंच। तो इस तरह से आपको आसन और हिप्स रखना है। अब देखो आगे की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। वो क्यों लें, क्योंकि यहाँ पे हमें मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे गोलाई दोगे तो आपको मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 इंच मैंने बड़ा रखा है और इस तरह से हमें गोलाई सेव दे देंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ पे हम सेंटर लेंगे, इस तरह से रख के इंच टेप को सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे 14 इंच है, उसका सेंटर होगा 7 इंच। तो आपको ध्यान रखना, पैंट प्लाजो हमेशा सेंटर में रखना है। तो देखो इस तरह से पहले सेंटर लेना है। अब नीचे की तरफ भी हम सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे जितना 14 इंच है वहाँ पे भी 14 इंच में मार्क करना है और इसका सेंटर ले लेना है। तो इस तरह से हमारी सेंटर में मोहरी आएगी। साइड में मोहरी लगाओगे तो प्लाजो जो नीचे पीछे की तरफ खींचता है वैसे खींचेगा। तो इस तरह से देखो हमें सेंटर में लेना है। यहाँ पे दोनों में सेंटर में ले लिया है 7 इंच पे, और यहाँ पे एक लाइन बना देनी इस तरह से सीधी। अब मोहरी के लिए मार्क करेंगे, तो जितनी मोहरी है उसका हाफ हाफ करके दोनों साइड में लगाना। जैसे यहाँ पे 8 इंच मोहरी बनाऊंगी मैं, तो दोनों साइड में 4-4 इंच लगा दूंगी। यानी हमें सेंटर में लेना है इस तरह से। तो ये 8 इंच की मोहरी बनेगी सेंटर में। तो देखो आपको पैंट प्लाजो में हमेशा सेंटर में ही लेना है इस तरह से मोहरी। अब हमें घुटनों का नेप लेना है। अगर आपने नेप लिया है तो ऐसे लगा सकते हो, अगर नहीं लिया है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। इस तरह से इंच टेप को रखना और सेंटर में मार्क करना है। अब यहाँ से सेंटर से 1 इंच नीचे एक मार्क और लगाना है। तो यहाँ पे घुटनों का नेप आ गया है। इस तरह से आप घुटनों का नेप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम घुटनों का नेप लगाएंगे, तो दोनों साइड में 5-5 इंच लगा रही हूँ, यानी 10 इंच में लगा रही हूँ मैं घुटनों का। अगर आपने मेजरमेंट लिया है तो आपको थोड़ा लूज रख के यहाँ पे लगाना है। एकदम टाइट नहीं लगाना है, थोड़ा लूज लेके आपको नेप लेना है। तो देखो ना, मैंने घुटनों का नेप लगा दिया यहाँ पे 10 इंच, दोनों साइड में 5-5 इंच। अब इसको प्लाजो को शेप देना है इस तरह से। हाथ से भी दे सकते हो आप, अगर आपके पास स्केल है पैंट प्लाजो वाली उससे भी दे सकते हो। तो देखो दूसरी साइड में भी इसी तरह से शेप देना है, सेम ही। इस तरह से सेंटर में हमें पैंट प्लाजो के लिए इस तरह से सभी मार्क करना है। आपको ध्यान रखना है सेंटर से लेना है नीचे की तरफ।
तो दोनों साइड में मैंने पैंट प्लाजो की शेप दे दी है। अब देखो हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो आपको देखना है किस तरह से कटिंग करना है। तो मैंने सबसे पहले फ्रंट पार्ट बनाया है यहाँ पे। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट की थोड़ी अलग कटिंग होगी। तो देखो साइड से हमें थोड़ा थोड़ा आगे से भी काट देना है इस तरह से। मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है पैंट प्लाजो की। अब मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग बताती हूँ किस तरह से करना है। तो देखो ये कपड़ा बच गया है, उसको फोल्ड करके रखना है उसी तरह से, लेकिन इसको विड्थ में थोड़ा ज़्यादा रखना है। अब सबसे पहले ऊपर की तरफ 1.5 या 2 इंच आपको छोड़ना है बैक पार्ट में। आपको ये ज़रूरी है कि 1.5 से 2 इंच आपको बैक पार्ट को बड़ा रखना है फ्रंट पार्ट से। आपको मैं बताऊंगी क्यों रखना है। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे लाइन बना लिया। आप 2 इंच पे भी लगा सकते हो हेवी साइज में। अब हमें इस तरह से यहाँ पे सेट करके रखना है फ्रंट पार्ट को। तो जहाँ से हमने लाइन बनाई उसके नीचे रखना है। अब देखो सबसे पहले हम आसन की तरफ 2 इंच बड़ा रखेंगे इसको, बैक पार्ट को इस तरह से। अब हमें इसको मिलाना है, नीचे गोलाई दी थी उसे इस तरह से मिलाना है सीधा 2 इंच। तो देखो हमें साइड से इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब आगे की तरफ हम गोलाई देने के लिए इस तरह से करेंगे। बैक पार्ट में 2 इंच पे लाइन बना दी है, तो हम बैक पार्ट को भी गोलाई दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बैक पार्ट को 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है साइड से भी। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी आसन को। अब यहाँ से भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, ऊपर से हमें 2 इंच और नीचे मोहरी की तरफ आप कम भी ले सकते हो थोड़ा। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया पैंट प्लाजो को, बैक पार्ट को भी। अब देखो हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ बैक पार्ट में आसन को बड़ा रखा। हमने 1.5 इंच छोड़ा था, उसको इस तरह से तिरछा लेना है, यानी आसन की तरफ हमें बड़ा रखना है बैक पार्ट को। आपको ये रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो पीछे की तरफ खींचता है पैंट प्लाजो वो नहीं खींचेगा। तो इस तरह से आपको आसन थोड़ा बड़ा रखना है बैक पार्ट का, इस तरह से तिरछा लेना है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको आसन को तिरछा लेना है, बड़ा रखना है बैक पार्ट को। तो देखो इस तरह से आपको बैक पार्ट की कटिंग करनी है। अब जो ऊपर से हमने तिरछा किया था उसको कट कर देना है, और साइड से भी हमें इसको कट कर लेना है। तो आपको यही अंतर रखना है इसमें कि बैक पार्ट को आप 2 इंच ऊपर से तिरछा लेना है, या 1.5 इंच भी ले सकते हो, और साइड से हमें 2-2 इंच लेना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो देखो सबसे पहले इस तरह से हमें जैसे कि बैक और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है, सेम रखना है। और यहाँ से आसन को जॉइंट कर लेना है, इनको अलग नहीं करना है, ऐसे सेम सेम आसन जॉइंट करना है फ्रंट और बैक पार्ट की। तो देखो इस तरह से मैंने दोनों आसन जॉइंट कर लिए है, बैक और फ्रंट पार्ट के दोनों को इस तरह से आसन के जॉइंट कर लिया है। अब हमें इस तरह से ओपन करना है इसको, दोनों पार्ट को, और इनको सेट करके रखना है। बैक और फ्रंट पार्ट को एक साथ में सेट करके रखना है। तो देखो इस तरह से हमें रखना है दोनों को ऊपर नीचे, और बाद में हमें साइड से सिलाई लगानी है इसकी, यानी बैक और फ्रंट पार्ट्स को जॉइंट करने के लिए साइड से, दोनों साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो हमें साइड की तरफ सिर्फ 1/2 इंच छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। और सेम मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइड में सिलाई लगानी है। तो देखो दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेनी इसी तरह से। मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब देखो हमें इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगानी है नीचे की तरफ। तो आपको जितनी मोहरी लेनी है उतनी मोहरी का नेप लेना है, और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों को बराबर करके सिलाई लगाना है। अब देखो हम सबसे पहले नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और बाद में हमें इस तरह से फोल्ड करके इसको मोहरी का नेप लेकर सिलाई लगानी है। तो मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है इसको।
अब आपको जितनी मोहरी की चौड़ाई रखनी है उतने मार्क करना है। तो मैं देखो यहाँ पे 8 इंच रख रही हूँ, यानी 16 इंच की हो जाएगी गोलाई में। तो इसका देखो 8 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे हमें इसको किनारों पे सिलाई लगाते हुए पूरे किनारों पे सिलाई लगा लेनी है पैंट प्लाजो के। इस तरह से आपको सिलाई लेनी है। मैंने मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ा था, अगर आप ज़्यादा छोड़ना चाहो ज़्यादा भी छोड़ सकते हो। तो देखो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, साइड से भी और अंदर की तरफ से इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब देखो ऊपर की तरफ हम बेल्ट बनाएंगे, किस तरह से बना, हमने बेल्ट के लिए कितना कपड़ा छोड़ा था, यानी 2 इंच छोड़ा था। तो 2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, हाफ इंच अंदर की तरफ करना है और 2 इंच इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो देखो हमें पूरी तरफ ही बराबर ही छोड़ना है, बराबर ही फोल्ड। हमने बैक पार्ट में बड़ा रखा था, इसका मतलब नहीं कि वहाँ से हम ज़्यादा फोल्ड करेंगे, हमें 2 इंच ही फोल्ड करना है बैक और फ्रंट पार्ट में। तो चारों तरफ हमें बेल्ट को बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो देखो मैंने बेल्ट को फिनिश कर लिया है इस तरह से बना के। तो आपको जितना छोड़ा है बेल्ट में उतना ही फोल्ड करना है, उसे ज़्यादा या कम नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच छोड़ा था, 2 इंच फोल्ड किया है और इस तरह से सिलाई लगा ली है 2 इंच फोल्ड करके। अब हमें थोड़ा सा छोड़ना है, जब पूरा सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमें कमर का नेप लेना है, जितनी कमर है उसको उससे हमें 3 इंच कम रखना है इलास्टिक को इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 32 इंच ले रही हूँ इलास्टिक, आपको 3 इंच एक्स्ट्रा यानी 3 इंच कम रखना है। जितनी कमर होती है उसमें 3 इंच कम लेना है इलास्टिक, नहीं तो अगर बराबर लोगे तो लूज हो जाएगी। और इस तरह से सेफ्टी पिन की सहायता से इसको लगाना है बेल्ट में। तो जहाँ से हमने ओपन छोड़ा था वहाँ से हमें इसको लगाना है पूरे बेल्ट में, इस तरह से इसको सेट कर देना है। तो आपको सेफ्टी पिन की सहायता से इलास्टिक को इस तरह से लगाना है पूरे बेल्ट में। आपको ध्यान रखना है कि ये फोल्ड नहीं होना चाहिए, यानी बीच में फोल्ड नहीं होना चाहिए, एकदम सीधी रहनी चाहिए अंदर की तरफ इलास्टिक। अगर आपको सूट की कटिंग देखनी है तो आप मेरे वीडियो पे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब देखो इलास्टिक को इस तरह से हमें रखना है दोनों को और इसको सिलाई से जॉइंट कर लेना है। अब जो हमने ओपन रखा था उसको सिलाई करनी है यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके। तो इस तरह से आपको ओपन रखा था उसको भी बंद कर लेना है सिलाई लगा के। अब इलास्टिक को खींच के चारों तरफ बराबर कर लेना है इस तरह से, पूरी इलास्टिक को खींच के। और बाद में हमें इसमें एक सिलाई लगानी है बीच में, तो हमें पूरा खींचना है बेल्ट को और बाद में सिलाई लगानी है। यानी यहाँ पे प्लेटें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, एकदम सीधा रखना है और सिलाई लगानी है। तो देखो इस तरह से मैंने पैंट प्लाजो को रेडी कर लिया है बना के। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह से वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।